हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत सांवेगिक रूप से अशांत बालक की शिक्षा व्यवस्था कैसी करनी चाहिए या पढ़ाते समय या उसे ज्ञान देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि यह बालक भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके या आत्मनिर्भर होते हुए अपने जीवन में व्यक्तित्व का विकास कर सके, उसको हम लोग देखेंगे। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक वह बालक होता है जिसकी चित्त वृत्ति यानी जिसकी मानसिक भावात्मक स्थिति यानी उसकी जो भावात्मक स्थिति है वो स्थिर नहीं रहती। देश काल वातावरण के अनुसार उसमें स्थिरता नहीं पाया जाता, जैसे अत्यधिक क्रोधित हो जाना, घबराने लगना, जिम्मेदारियों से भागना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना, आक्रामक हो जाना, ये सब तमाम प्रकार के लक्षण हैं जिसको हम सांवेगिक रूप से अशांत बालक कह सकते हैं। इसका डिटेल में अर्थ बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। आइए हम लोग देखते हैं, अगर संवेगात्मक रूप से अशांत बालक है तो ऐसी बालक को शिक्षा व्यवस्था क्या करनी चाहिए या किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए एक अध्यापक को। तो अध्यापक को ये चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान रखे, वो खेल के मैदान में हो तो भी, पढ़ाई के क्षेत्र में हो तो भी, क्लास में हो तो भी, यानी उसकी प्रत्येक गतिविधि पर अध्यापक क्या करे, ध्यान दे, ताकि जैसे कोई उसको चिढ़ा रहा है या कोई परेशान कर रहा है या उसे नहीं समझ में आया है तो उसे वह चीज़ों की समस्या का समाधान तत्काल अध्यापक करे, ताकि उसको एक प्रकार से संतोष मिले, एक सहयोग की भावना का उसके अंदर विकास हो, एक जो है रिस्पेक्ट की भावना बनेगी तो अच्छे कार्यों से भी उसकी रिस्पेक्ट की भावना बन जाएगी। तो अध्यापक को प्रत्येक क्षेत्र में उसको ध्यान रखना चाहिए। खेल के मैदान में है तो भी, पढ़ाई लिखाई में है, घर का कार्य दिया गया है तो भी, पाठ्य सहगामी कोई क्रिया है तो भी, प्रैक्टिकल का कार्य है तो भी, विद्यालय में अनुशासन की बात है तो भी, अगर कोई वो गलत कार्य भी कर दिया है तो उसे सज़ा न दे, बल्कि उसे समझाने का प्रयास करे कि ये गलत कैसे है, तब वो जाके वो सुधरेगा। जैसे ही आप सज़ा देना शुरू किए वो और दूर भागना शुरू करेगा, वो तो वैसे ही अपनी भावात्मक स्थिति से एकाग्र नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। दूसरा है, शिक्षा देते समय सामान्य विद्यालय में यदि वो हल्का फुल्का जैसे झल्लाने लग रहा है, एकाएक झल्ला रहा है या चिल्लाने लग रहा है, अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, तो ऐसे बालकों को जो सामान्य रूप से थोड़ी मोड़ी संवेगिक रूप से थोड़ा मोड़ा वो डिस्टर्बेंस है, तो ऐसे बालकों के लिए क्या जाता है कि सामान्य कक्षा में उसे पढ़ाने के साथ साथ अलग से कुछ विशेष कक्षाएं उसके लिए आयोजित कर दी जाती है विद्यालय में ही, कि चलो भाई आप आओ, आपसे कुछ पढ़ाना है, आपको कुछ बात बताना है, तो उसे स्पेशल ढंग से समझाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि आदमी पर कमांड तभी कर सकते हैं जब उसके मानसिकता पर आप कमांड करें। शरीर से आप कमांड करना चाहेंगे, नियंत्रण करना चाहेंगे, तो वह आदमी को आप सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकते, सभी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है जो उसे समाज में सामाजिक व्यवहार या शिक्षा का कोई व्यवहार सिखाना है तो उसके पहले मानसिकता पर कमांड करना आवश्यक होता है। क्यों, क्या, कैसे, यानी उसके मानसिकता में क्यों, क्या, कैसे का उत्तर आपको व्यवस्थित रूप से हृदय की गहराई में उतर करके या समस्या की गहराई में उतर करके देना पड़ेगा, तब जा कर के वह जो है उसकी जो है संवेगात्मक स्थितियों में परिवर्तन होगा और वह धीरे धीरे स्थिर होते हुए अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व को उठा सकेगा। तो सामान्य विद्यालयों के संग संग उसे विशेष कक्षा, सामान्य विद्यालय में विशेष कक्षा उसे देना चाहिए। आगे है, अगर वह बहुत गंभीर रूप से संवेगात्मक है, जैसे एकाएक बाल नोचना, एकाएक अत्यधिक चिल्लाना या आक्रामक हो जाना या एकदम लज्जित हो जाना, हमेशा नर्वस रहना, अगर ऐसी उसकी कंडीशन है तो ऐसे बालकों के लिए विशेष विद्यालय में, यानी विशेष विद्यालय ही संवेगात्मक रूप से बना हुआ हो कि संवेगात्मक रूप से समस्या ग्रसित बालकों को यहाँ पढ़ाया जाता हो, तो ऐसे विद्यालय में उसका दाखिला कराना चाहिए ताकि वहाँ पर विशेष ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक पढ़ा सके, चिकित्सक उपलब्ध हों, मनोवैज्ञान यानी मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ लोग हों, ताकि उनके परामर्श से, उनके निर्देश से, उनके उपचार से उसको सिखाया जा सके, उसे उसके संवेगों में स्थिरता लाया जा सके और उसे अध्ययन कराया जा सके। आगे है विशिष्ट विधि। विशिष्ट विधि मतलब यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की बात है। ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए जो है विशेष ढंग का शिक्षण विधि, प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक हो या अध्यापक पढ़ाए तो उसको खंड खंड में पढ़ाए, छोटा छोटा करके पढ़ाए, और ये भी देखे कि इस बालक की क्षमता क्या है, मानसिक क्षमता। यदि
सामवेगिक रूप से अशांत बालक निश्चित रूप से उसकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम ही होती है, यानी 90 से कम उसका IQ लेवल पाया जाता है। तो उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर समझते हुए, शिक्षण विधि में परिवर्तन करते हुए, रोचक ढंग से विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए, इस ढंग से वो अगर अध्यापक उसको पढ़ाता है, समझाता है या एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाता है तो जो है वो आराम से पढ़ लेंगे। यानी विशेष ढंग का प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक भी हो, विशेष प्रकार का शिक्षण विधि भी हो और विशेष प्रकार के पढ़ाने का ढंग भी हो, तब जा कर के ऐसे बालकों को आप धीरे धीरे, जो सामान्य रूप से गंभीर हैं, अशांत हैं, या जो हल्का फुल्का सामवेगिक रूप से अशांत बालक हैं, इन दोनों को संभाल लिया जाता है अगर ये क्षमता वाला अध्यापक है और इन कला कौशल के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है, तो धीरे धीरे उनको सामान्य बालकों की तरह से बनाया जा सकता है, उनका विकास किया जा सकता है। आगे है अलग ढंग से मूल्यांकन एवं प्रोत्साहन। ऐसे बालकों अगर थोड़ा भी अच्छा काम करे तो खूब प्रोत्साहन दो, ज़्यादा से ज़्यादा गलत काम भी कर दे क्योंकि वह सामवेगिक रूप से अशांत है। गलत काम भी अगर कोई बहुत भारी कर दिया है तो सज़ा देने पर और वो अलग हो जाएगा। आपको वहाँ पर आपको जो है कम से कम सज़ा देना है और अधिक से अधिक उसे प्रोत्साहन देना है ताकि वह जुड़ सके लोगों से, लोगों की मानसिकता को, लोगों की योग्यता क्षमता को जुड़ करके समझ सके। इसलिए आवश्यक होता है कि इसका अलग ढंग से मूल्यांकन किया जाए, पढ़ाई को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, उसकी समझ को लेकर के। जैसे ही थोड़ा बहुत आपका उत्तर देता है तुरंत आप उसे प्रोत्साहन करें, उसे आदर दें, उसे घृणा न करें, उसे ईर्ष्या द्वेष न करें कि महामूर्ख है, ऐसा है वैसा है, तो वह धीरे धीरे कटता चला जाएगा और वह उसकी मानसिक स्थिति नहीं सुधार होगा उसके। तो इस प्रकार से उसका मूल्यांकन का अलग ढंग रखना चाहिए और उसे हर बात में जैसे ही कुछ अच्छा करता है उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। एक मित्रवत भूमिका में रह करके अध्यापक को शिक्षण कार्य या उसे व्यवहार सिखाने का प्रयास करते रहना चाहिए, प्रोत्साहन देते हुए। आगे है सामाजिक विकास। ऐसे बालकों का जो है सामाजिक विकास अवश्य कराना चाहिए अध्यापक को। जैसे कोई सामाजिक कार्य है, उन सामाजिक कार्यों में उसे साथ में रखें, उसे दिखाएं, सुनाएं, उसे भागने न दें। समाज से जो भागता है, समाज की जिम्मेदारियों से भागता है, जो समाज से घबराता है, वहाँ पर वो उसको क्या करें, सामाजिक गतिविधियों में साथ में रखें ताकि वह देखे, खेल के मैदान में भी वो देखे, खेल कोई खेल रहा है तो उसमें देखे, उसमें वो भाग ले। वो अच्छा करे या ख़राब करे वो अलग बात है, लेकिन उसको समाज से जोड़ने के लिए विद्यालय संबंधी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम खेलकूद प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्य, उसमें उसको जोड़ के रखे, भले ही वो खराब करता है तो भी। और अन्य बालकों से ऐसा कहे कि इसके संग विशेष बर्ताव रखो, यानी विशेष ढंग से आप इस व्यवहार करोगे तो धीरे धीरे सबसे जुड़ता चला जाएगा। फिर वह मित्रता बनाना शुरू करेगा, फिर मित्रता से धीरे धीरे बातें शेयर करेगा, विचार शेयर करेगा, पूछेगा, जांचेगा। तो यह सामाजिक, धीरे धीरे उसका सामाजिक विकास हो जाएगा और सामवेगिक परिस्थितियों में जो अशांति वो कम हो जाएगी। आगे है संयुक्त बैठकों का आयोजन। ऐसे बालकों के संदर्भ में माता पिता के साथ बैठक करना, निर्देश देना, बताना, व्यवहार की पद्धति शैली बताना, बातों को समझाना, उसके जो मित्र मंडली है वो सबको भी समझाना, बताना कि ऐसी बालक की स्थिति है, थोड़ा सा आप लोग ऐसा व्यवहार कर दोगे तो यह हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा, इसका क्रोध शांत हो जाएगा, आक्रामक नहीं होगा, चिढ़ेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, दांत नहीं टीसेगा। ये सब बातें थोड़ा सा गाइडलाइन अगर अध्यापक बैठक विद्यालय में बुला करके छात्रों को और अभिभावकों को कर दे तो ये बालक जो है, जो सामान्य रूप से सामवेगिक रूप से अशांत हैं, वो भी सुधर जाते हैं, सामान्य बालकों की तरह कुछ ही वर्षों में हो जाते हैं। क्योंकि मानसिक विकास की प्रक्रिया आपकी किशोरावस्था तक चलती है, सामवेगिक विकास की भी अवस्था किशोरावस्था तक चलती है, फिर उसमें स्थिरता और नियंत्रण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। तो किशोरावस्था तक तो कंट्रोल किया ही जा सकता है यदि थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो। आगे है चिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक। समय समय पर विद्यालयों में सरकार को व्यवस्था करना चाहिए या लोगों द्वारा, ऐसा अगर अच्छा विद्यालय है तो व्यवस्था करनी चाहिए कि चिकित्सक हैं, यानी मानसिक चिकित्सक लोग हैं, उनको, उनकी विचारधारा को, उनकी सोच समझ को, उनके दृष्टिकोण को सुनना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए, वैसा व्यवहार करना चाहिए। उसी तरह से मनोचिकित्सक भी होते हैं जो मानव व्यवहार के अध्ययन के आधार पर उसका विश्लेषण करते हुए मार्गदर्शन देते हैं। तो इन दोनों प्रकार के मार्गदर्शकों का समय समय पर विद्यालयों में या ऐसे बालकों के लिए परामर्श लेते रहना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण विधि और
उसके लिए पर्यावरणीय विकास या व्यवहारिक निर्माण की पद्धति को अपनाते हुए सिखाना चाहिए। तो ऐसे बालक इन परिस्थितियों के माध्यम से जल्दी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर सुधार हो जाता है। समस्याओं से भागना समस्या समाप्त करने का आधार नहीं है। जैसे कोई आदमी पराजित होकर के घर द्वार छोड़ के भाग जाए तो उसके अंदर जीत का इच्छा ही रह जाती है। समस्याओं से भागना समस्या का समाधान नहीं है। समस्याओं से लड़ करके समस्याओं को नस्ते नाबूद करना ही समस्या का समाधान है। यही कारण है कि जीवन को एक संघर्ष कहा जाता है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ये संघर्ष यदि आप मन से लड़ोगे तो अपने के साथ साथ दूसरे के लिए भी लड़ोगे, दूसरे का भी कल्याण होगा। यदि संघर्ष विवश होकर लड़ोगे तो पछता का जीवन हो जाएगा। तो ये जो संवेगात्मक रूप से अशांत बालक है, इनसे घृणा करना समस्या का समाधान नहीं है। इनसे प्रेम करके इनकी समस्याओं को दूर करना ही समस्या का समाधान है। आपकी विद्वत्ता का सफलता है तो उसकी समस्या का अंत है। तो कौन कितना बड़ा महान है ये समाज में परिणाम बताता है। आप बहुत अच्छे हैं यह बात समाज जब तक न कहे तब तक आपके अच्छाई का और आपके रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ही विद्यार्थियों, जो शिक्षक बनना तो समस्याओं से भागना मत, समस्याओं से लड़ना और समस्याओं से हारना तो अपनी कमी को खोजना, कारण मत खोजना। कारण दूसरे में निकलेगा, कमी स्वयं में निकलेगी। गांधी जी की जीवन का संघर्ष की सबसे बड़ी यही कहानी है। उन्होंने अपने में ही कमी खोजा। यही कारण है कि एक समय में पूरी दुनिया के भी जीत लिया कि अहिंसात्मक संघर्ष के द्वारा स्वतंत्रता दिलाने वाला भारत का एक ही आदमी जो मोहनदास करमचंद गांधी है और भारत को आज़ाद कराने में सफल हुआ। तो कमी अपने में खोजो, कारण मत खोजो। कारण तो दूसरे में ही निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों को पढ़ाने में, समझाने बुझाने में, उसे नियंत्रित करने में, सामान्य बालकों की तरह समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में आप सफल हो जाएंगे, सफल होंगे। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हरि ओम।